दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूं दोस्तों कि आप कहिएगा कि मैं इसे भुलाना चाहूं तब भी आप इसे भुला नहीं सकते हैं दोस्तों। इतना बेहतरीन आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप व्यंजन की बात करें दोस्तों तो व्यंजन व्यंजन क्या होता है दोस्तों, बस इतना समझिए कि स्वर को छोड़कर जो बच गया उसे व्यंजन कहते हैं दोस्तों। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक जो होता है वह हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा हमारा उष्ण व्यंजन होता है। ठीक है, तो ये फिर अल्प प्राण और महाप्राण क्या है दोस्तों? तो अल्प प्राण महाप्राण भी व्यंजन के ही प्रकार है। कैसे? देखिए दोस्तों, उच्चारण के दृष्टि से अगर पूछा जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन दो होते हैं। एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है दोस्तों। ठीक है, उच्चारण के दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दे दिए हूँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आखिर मैं ऐसा क्यों दिया दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क वर्ग में जैसे कि क, ख, ग, घ, अड़ आपको दिख रहा होगा। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य। उसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। उसके बाद त वर्ग में त, थ, ध, ध, न। उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से अपना ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन हमारा अल्प प्राण है, कौन हमारा महाप्राण है। क्या इसके अलावा भी कोई और है जो अल्प प्राण महाप्राण में है? दोस्तों सारी यहाँ पे आपका प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अल्प प्राण को सबसे पहले सफाया करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अल्प प्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक और चीज आपको समझा, इतना तो आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूं तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? थर्ड हो गया। और ये मेरा क्या हो गया दोस्तों? ये मेरा यहाँ पे ये फोर्थ हो गया, और ये मेरा यहाँ पे फाइव्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि अब मैं आपको सामने क्या बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, अगर कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अल्प प्राण का मतलब क्या है, तो अल्प अल्प का मतलब होता है दोस्तों कम, कम होता है। तो सबसे पहले देखिए कम कौन है? 1 2 3 4 5 में सबसे कम कौन है? अल्प मतलब कम, तो एक है। तो एक है, तो एक में जितने सारे आ रहे हैं वह सारे हमारे अल्प प्राण क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? अल्प प्राण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे दोस्तों? क्योंकि अल्प अल्प मतलब कम हो गया। अब जब इसको हम पकड़ लिए तो इसके बाद वाला नहीं होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। आगे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे वाला थर्ड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। मुझको एक ही पकड़ना है, मैंने इसको पकड़ लिया। अब इसके अलावा इसके बाद वाला नहीं होगा, उसके बाद होगा, फिर ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ने के बाद दोस्तों, ठीक है, ये वाला हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फाइव्थ वाला ये हमारा अल्प प्राण है। उसके बाद दोस्तों समझते हैं कि महाप्राण क्या है। तो महाप्राण को समझने के लिए दोस्तों आप इसके वर्ड को पहचानिए। महा, महा का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो पहला को वैल्यू देगा महा, महा मतलब पहला को वैल्यू नहीं देगा, वो महा है तो किसको वैल्यू देगा? वह तो सेकेंड को देगा, दूसरा को देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो महा है। अब भाई साहब जी, जब तुमने सेकेंड को पकड़ लिया है तो तुम जानते हो कि इसके बाद वाला संख्या नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा, उसके बाद वाला बिल्कुल होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो यानी कि महाप्राण में केवल और केवल हमारा सेकेंड और फोर्थ है। महाप्राण की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो केवल और केवल मेरा सेकेंड एंड फोर्थ है। ठीक है, अगर मैं अल्प प्राण की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो अल्प प्राण में क्या है दोस्तों? तो अल्प प्राण में मेरे यहाँ पे दोस्तों है आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है तो फोर्थ नहीं होगा, फाइव्थ होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों। आपको यही चीजें आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, और आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अल्प प्राण और महाप्राण में इसमें कौन कौन क्या है।
लेकिन दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि इसके अलावा भी कोई और होता है जो अल्प प्राण और महाप्राण होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं दोस्तों जस्ट यहाँ पे मैं लिख के बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं दोस्तों तो एक होता है हमारा अंतःस्थ। अंतःस्थ होता है, अंतःस्थ में क्या होता है, य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। उसके बाद होता है हमारा उष्ण। उष्ण में क्या होता है, तो उष्ण होता है तलाबे स, मूर्धन स, दंती स और ह। ठीक है, अब इसमें कैसे पहचाने दोस्तों कि कौन अल्प है कौन महाप्राण है। आप खुद सोचो दोस्तों, अ से क्या होता है, अ से अल्प प्राण, अ से अल्प प्राण, अ से अंतःस्थ। ठीक है, तो अंतःस्थ क्या है, अंतःस्थ के शुरू में क्या है, तो अ है, और अल्प प्राण के शुरू में क्या है, तो अ है। तो अ से अल्प प्राण, अ से अंतःस्थ, तो अ से अल्प प्राण, अ से अंतःस्थ। अंतःस्थ में क्या है, तो य है, र है, ल है, व है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब महाप्राण में क्या समझे दोस्तों, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। महाप्राण में दोस्तों समझते हैं जैसे कि महाप्राण, जैसे मान के चलिए दोस्तों कि उष्ण। उष्ण का मतलब इतना समझिए कि कोई महिला मित्र हो गई। ठीक है, तो उष्ण का मतलब क्या हो जाएगा, उष्मा। उष्मा क्या हो गई, कोई महिला मित्र है। अब भाई साहब जी, अब मान लीजिए कि उष्मा क्या है कि आपकी एक बहुत अच्छी महिला मित्र है, तो आप कोई अगर आपसे पूछे कि उष्मा कौन है, तो आप क्या कहेंगे, वो मेरी अल्पप्राण नहीं, मेरी वो महाप्राण है। उष्मा महिला मित्र मेरी महाप्राण है। तो उष्मा लड़की, तो लड़की अल्पप्राण तो नहीं होती है, किसी की महाप्राण होती है। तो इस व्यू से आप समझ सकते हो कि महाप्राण, तो उष्मा मेरी महाप्राण है। और अल्प प्राण को समझना होगा दोस्तों, तो अल्प प्राण को आप समझ सकते हैं कैसे, अ से अल्प प्राण, अ से अंतःस्थ। तो अंतःस्थ में क्या हो जाएगा, य र ल व। और महाप्राण उष्मा यानी कि उष्ण मेरा महाप्राण है, तो तलाबे स, मूर्धन स, दंती स और ह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, फिर से अगर आप कहिएगा तो इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने क्या आपको पढ़ाया, सबसे पहले ये समझिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको कहा दोस्तों कि अल्प प्राण, तो अल्प प्राण यानी कि कम, तो मैंने फर्स्ट को पकड़ लिया। और रूल क्या कहता है कि उसके बाद वाला को छोड़ दो, उसके बाद वाला को पकड़ो, फिर उसके बाद वाला को छोड़ दो, उसके जहां से तुम पकड़ रहे हो ना उसके बाद वाले को छोड़ दो। तो अल्प मतलब कम, मैंने कम को पकड़ लिया। महाप्राण, महाप्राण मतलब ये कम को वैल्यू नहीं देगा, किसको वैल्यू देगा, तो सेकेंड को वैल्यू देगा। तुमने सेकेंड को जब तुमने पकड़ लिया तो उसके बाद वाले को छोड़ दो, उसके बाद वाले को पकड़ो, फिर जब इसको पकड़े हो तो इसके बाद वाले को छोड़ दो। यही रूल ही कहता है दोस्तों। उसके बाद अ से अल्प प्राण, अ से अंतःस्थ व्यंजन, महाप्राण, तो उष्मा मेरी महाप्राण है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है दोस्तों। नमस्कार।